जैसा कि देखने में आ रहा है, जिन किसान भाइयों के धान के खेत कट चुके हैं, वो किसान भाई खेतों की तैयारी के लिए विशेष रूप से जो गेहूं की बुवाई करने जा रहे हैं, तो धान के कटने के बाद हार्वेस्टर से धान कटाई के बाद जो खेत खाली हुए हैं, उन खेतों की पराली में आग लगा रहे हैं। इस पराली से हो क्या रहा है कि धूल, धुआं और जो है आपका जो नमी, ये तीनों मिलके स्मोक की स्थिति बना रही हैं और इस स्मोक की स्थिति के कारण प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। एक तो पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता ही होता है, साथ ही साथ लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, आँखों में जलन होती है। तो ये मिट्टी की क्षमता को भी प्रभावित करती है। जो खेत में जब हम आग लगाते हैं तो मिट्टी की क्षमता, उर्वर क्षमता भी प्रभावित होती है, और जब मिट्टी की क्षमता प्रभावित होती है तो फसल का उत्पादन भी उससे प्रभावित होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम मिट्टी को पकाते हैं ईंट बनाने के लिए, कच्ची मिट्टी को, तो पकाने के बाद मिट्टी पत्थर बन जाते हैं। उसी प्रकार से लगातार यदि खेतों की पराली को हम जलाएंगे तो धीरे धीरे मिट्टी हमारी पत्थर बन जाएगी और वो उत्पादन क्षमता खो देगी। इसलिए किसानों को चाहिए कि जो पराली है, इस पराली का सही प्रकार से निष्पादन करें। सबसे पहला तरीका है तो पराली का आप पराली इकट्ठी कर लें और इकट्ठी करने के बाद इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। इसको वर्मी कंपोस्ट में भी यूज कर सकते हैं और कंपोस्ट गोबर की खाद मिला के कंपोस्ट भी बना सकते हैं। दूसरा, इसका जो है बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा का बना सकते हैं। तीसरा है, पराली को खेतों में मिला सकते हैं। और खेतों में मिलाने के लिए पराली के लिए आज सबसे बढ़िया दो यंत्र आ गए हैं, जिनका एक का है सुपर सीडर और दूसरा हैप्पी सीडर। ये ऐसे यंत्र हैं जो परालियों को काट के खेत में भी मिला देते हैं और उसकी खेत की बुवाई भी कर देते हैं और खेत की तैयारी कर देते हैं। यानी तीनों काम, पराली को खेतों में मिलाना, खेत की तैयारी करना और सीधे सीधे खेत की बुवाई करना। और ये यंत्र जो है आज बाज़ार में बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। इसको किसान भाई ले सकते हैं जो धान उत्पादक किसान हैं। तो ये पराली का निष्पादन करें। सभी जानते हैं कि पराली से कई प्रकार की जो हमारी हानिकारक गैसें हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पार्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल, ये सारे चीज़ें मिल रही हैं। इनसे हो क्या रहा है, एक तो वायु प्रदूषण हो रहा है, दूसरा ग्रीन हाउस गैसें प्रभावित हो रही हैं, तीसरा श्वास संबंधी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। ये जो गैसें हैं, इन गैसों से एसिड वर्षा का भी कारण बनती हैं और साथ ही साथ ये गैसें इतनी दुष्प्रभाव पैदा कर रही हैं, ये कैंसर का भी कारण बन रहा है। तो लोगों में जागरूकता जरूरी है। काश देखते हैं कि जिला स्तर पर इसे रोकने के लिए एक समिति जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में बनी हुई है। उसके बावजूद भी, जुर्माना होने के बावजूद लोग पराली जला रहे हैं। तो किसानों को सलाह यह है कि पराली न जलाकर पराली का सही प्रकार से निष्पादन करें और उसको खेतों में मिलाएं, चाहे कंपोस्ट बनाएं या यंत्र जो है हैप्पी सीडर, सुपर सीडर यंत्र के माध्यम से खेतों की तैयारी, बुवाई और पराली को खेतों में मिलाने का काम करें, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ पराली को पशु चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियां आने वाली हैं तो पराली का उपयोग जो है पशु बिछावन के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये कई सारे विकल्प हैं, इन पर और किसानों को ध्यान देना होगा और इन पर ध्यान देते हुए किसानों को पराली जलाने से स्वयं को रोकना होगा।